बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो हम इनर्शिया को जान लेते हैं कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके और रेजिस्ट करे किस चीज़ को, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यानी चेंज के ख़िलाफ़ ये रेजिस्ट करती है और अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। सही है। तो अब ये जो इनर्शिया है डिपेंड करती है किस चीज़ पे, मास पे। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी मास है, एक बंदा इसको जो है अगर पुश कर रहा है तो इसे मोशन में लाने के लिए काफ़ी जो है मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, ये अपनी रेस्ट को ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन रख सकता है। अब अगर इस बॉडी को जो है पुश किया जाए, जो छोटी बॉडी है इसको पुश करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए क्योंकि ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रख सकता, तो इसे पुश करना आसान और इसे पुश करना मुश्किल। तो इनर्शिया इसकी क्या है, ज़्यादा है और इसकी इनर्शिया क्या है, कम है। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास। यूँ कह सकते हैं कि हम लीनियर मोशन में इनर्शिया को मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या चीज़ है, ये फिर इनर्शिया है इन अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन सर्कुलर मोशन। इनर्शिया इन अ बॉडी when it is in circular motion, when it is in circular motion, or when it is rotating when a body is moving in a circular path or it is having a rotational motion, then the inertia in it will be called a moment of inertia. ओके अब दूसरी चीज़ ये है कि मतलब सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, इसमें जो बॉडी के अंदर इनर्शिया होती है, इस इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, अब ये है दूसरी चीज़, जिस तरह यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया उस तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी रोटेशनल और सर्कुलर मोशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके और चेंज के ख़िलाफ़ क्या करे, रेजिस्ट करे। सही है। तो इसकी ज़बरदस्त डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी a body by which it maintains its in its state of rest, sorry in its by which it maintains its circular or rotational motion is called moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट मेंटेन्स इट्स सर्कुलर और रोटेशनल मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिससे मतलब अब एक्सप्लेनेशन में आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है और मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, यूनिट्स और पूरा मतलब एक चीज़ आ जाती है। अच्छा, तो हमारे पास अगर सपोज़ एक बॉडी को हमने रोटेट करना हो, अब ज़ाहिर है सर्कुलर मोशन देना है या रोटेशनल मोशन देना है तो बॉडी पर जो है टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा करनी होती है। ठीक है। और टर्निंग इफ़ेक्ट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, टॉर्क ज़रूरी है। सही है। सो टू रोटेट अ बॉडी वी हैव टू अप्लाई व्हाट, अ टॉर्क। सही है। टू रोटेट अ बॉडी अ टॉर्क इज़ अप्लाइड। टू रोटेट a body a torque is applied.
and it is given by what, and it is given by टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क को तो हमने पढ़ा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म और फोर्स का, मोमेंट आर्म और फोर्स का। सपोज़ अगर आप यहाँ पे इस बॉडी को घुमाते हो तो इस पर जो फोर्स आप लगा रहे हो वो, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये तो मतलब वहाँ का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर में हमने जो टॉर्क को पढ़ा था। अच्छा, अब ये आर क्रॉस एफ है। अब अगर हम इसको आर लिख दें, अगर एंगल 90 डिग्री हो ना तो फिर तो ये आर एफ हो जाता है, सही है। अच्छा, फिर ये आर और एफ़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो ये हमने लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि ए किसकी इक्वल है, ए आर एल्फ़ा की इक्वल है। तो जैसे हमने वो तीन जो है रिलेशन पढ़ी थी, एस वी और आर, एस वी और ए, मतलब लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के जो वेरिएबल्स थे उनके दरमियान जो रिलेशन थी, एस का रिलेशन थीटा के साथ, वी का रिलेशन ओमेगा के साथ और ए का रिलेशन अल्फ़ा के साथ। ये एंगुलर वेरिएबल्स है और ये लीनियर मोशन के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एस डिस्टेंस है, आर थीटा, वी वेलोसिटी है, आर ओमेगा, ए एक्सेलरेशन है, आर अल्फ़ा ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये लीनियर है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने पढ़े थे। तो इस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये आर, ये एम, इस ए की जगह आर अल्फ़ा। तो अब ये जो है ना, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, एम, इसको अब हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा है। अच्छा, तो इट मीन्स कि बॉडी को रोटेट करने के लिए जो हमने टॉर्क अप्लाई करनी है वो टॉर्क डिपेंड करती है किस चीज़ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन पे। टॉर्क डिपेंड्स ऑन व्हाट, torque is proportional to angular acceleration. This means that greater the torque, the greater will be the angular acceleration. Torque is proportional to angular acceleration, or you can say that angular acceleration is proportional to torque. So ये जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये जो एम आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्योंकि देखो मास वैल्यू जो होती है आपको पता है कांस्टेंट रहती है, और आर स्क्वायर तो रेडियस ऑफ सर्कल है या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो तो है ही कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है क्या है, कांस्टेंट है, सही है। तो ये अगर हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, ये कांस्टेंट, तो इट मीन्स दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ दिस कांस्टेंट वैल्यू which is mr square, this value is called moment of inertia। ये वो वैल्यू है जिससे बॉडी जो है टॉर्क को रेजिस्ट करती है, जिससे बॉडी जो है अपनी मोशन को मेंटेन रखती है और चेंज के ख़िलाफ़ क्या करती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस एम आर स्क्वायर इज़ व्हाट, दिस एम आर स्क्वायर इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मैथमेटिकल जो हम डेफिनेशन बनाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो इसी के मुताबिक बनाएंगे, सही है, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस is called what, is called moment of inertia, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिकल डेफिनेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको हम किस चीज़ से शो करते हैं, आई से शो करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है वो ये होगा कि F इज़ इक्वल टू टॉर्क तो I से शो होता है, तो I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सही है। ये जो है इसकी मैथमेटिकल रिलेशन है। ओके, तो अब जो है इसकी यूनिट क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट। अब इसमें आप देखिए मास की यूनिट क्या है, केजी,
और आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो यूनिट इसकी क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन की तरफ आते हैं। डायमेंशन में आप देखें कि जो मास है, किलोग्राम क्या है, ये मास है, मतलब इसमें मास मौजूद है, इसमें लेंथ की 2 मतलब स्क्वायर मौजूद है लेंथ, और टाइम जो है इसमें ज़ीरो है। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। या जो चीज़ ज़ीरो है उसको मेंशन ना करें, इस तरह से लिख दें। तो ये दोनों आप कह सकते हैं कि किसकी डायमेंशन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन है। ओके, डायमेंशन हमें क्या बताता है, डायमेंशन हमें ये बताता है कि किसी डिराइव क्वांटिटी में कितनी जो है बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है। मतलब हम क्या करते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ को जब रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ रेज टू सम पावर्स, इस चीज़ को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, इस चीज़ को हम डायमेंशन कहते हैं। ओके, सो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी जो है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। देखिए, आप कह सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सख्त बॉडी को रिजिड कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। फ़िज़िक्स में डेफिनेशन इसकी क्या है, देखिए हम दो किस्म की चीज़ें ले लेते हैं। एक सपोज़ हमने क्लॉथ ले ली, और एक सपोज़ हमने जो है वुड ले ली, हार्ड वुड, ठीक है, मतलब एक हार्ड वुड हमने ले ली। अब यहाँ पे हम जो है ये क्लॉथ के 2 पॉइंट्स हैं, ए से लेके बी तक, ठीक है, और ये वुड के जो है 2 पॉइंट्स है, वुड को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ए और ये बी। अब मैंने फोर्स लगा दी, इस पे भी फोर्स लगाई, इस पे भी फोर्स लगा दी। ये फोर्स लगाने के बाद मतलब यूँ समझे कि शेप जो क्लॉथ की है वो ऐसी हो गई। अब जब शेप ऐसी हो गई तो जो ए पॉइंट था वो यहाँ पे था। अच्छा, 1 मिनट, ये थोड़ी सी जो है शेप ख़राब आ गई, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये देखें, मतलब ये जब मैंने बेंड कर दी ना तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, मतलब आप कपड़े को जो है थोड़ा सा बेंड करें फोर्स लगा के ना, तो वो जो 2 पॉइंट्स आपने कंसिडर किए हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, under the action of force, it is changing the distance between 2 points. But the wood, even if you apply a force, the distance between the 2 points of the wood will not change. A अपनी जगह पर रहेगा, B अपनी जगह पर रहेगा, इनके दरमियान जो डिस्टेंस पहले थी अब भी वही रहेगी, सही है। तो ये एक रिजिड बॉडी है। इफ़ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स देर इज़ नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, then this type of body is called what, and this type of body is called a rigid body. But if under the action of force the distance between the 2 points is changed, then this will be called what, this will be not a rigid body. ये solid है लेकिन rigid body नहीं है, सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी rigid body की moment of inertia को find कर रहे हैं, सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी हमने हेडिंग लिख दी है ना, ये हाँ हेडिंग लिख दी है। तो हम एक रिजिड बॉडी को कंसिडर करते हैं, सपोज़ करते हैं, मैं इधर नीचे लिखता हूँ, सही है। हम ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी हमने कंसिडर कर दी। इस पॉइंट पर हम, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट पर हम इसको अब घुमाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर पॉइंट मासेस है, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके मासेस है, ठीक है। अच्छा, इन मासेस को हम क्या कह सकते हैं, इन मासेस के नाम हम रखते हैं, ये हमारे पास M1 है, ये M2 है, ये M3 है, M4 है, अप टू MN, मतलब ये सारे जो है M1 M2 M3 अच्छा, इन सब की जो है एक्सिस ऑफ, इन सब की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस है R3, इसकी डिस्टेंस है R1, इसकी डिस्टेंस है R2, और आखिरी जो ये वाली हमने कंसिडर की है ना,
इसकी डिस्टेंस क्या है आर एन, मतलब हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है किस चीज़ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सही है। तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ रिजिड बॉडी, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ इर्रेगुलर शेप। इस बॉडी की जो शेप है ना वो कैसी शेप है, इर्रेगुलर शेप है, ठीक है। अच्छा, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ इर्रेगुलर शेप containing point masses, containing point masses m1 है, फिर m2 है, m3 है, up to mn at distances r1, r2, r3 up to rn from axis of rotation, from axis of rotation, सही है। मतलब हमने कंसिडर की एक रिजिड बॉडी को जिसके पॉइंट मासेस m1, m2, m3 है और इनके डिस्टेंसेस r1, r2, r3, rn है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, देन हम देखते हैं कि भाई इन सब की जो है अलग अलग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। अब जो मास m1 है इसको रोटेट करने के लिए या इसे टर्निंग इफेक्ट देने के लिए जो टॉर्क हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, टॉर्क 1 है, सही है। अच्छा, टू टर्न दीज मासेस, टू टर्न दीज मासेस टॉर्क्स τ1, τ2, τ3 up to τn आर रिक्वायर्ड। ये टॉर्क्स हमें लगाने हैं इनको टर्न करने के लिए, ठीक है। और जो टोटल टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क विल बी, टोटल टॉर्क विल बी एज, टोटल टॉर्क क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 अप टू टॉर्क n, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्क 1 जो है वो क्या है, यहाँ इसका फार्मूला टॉर्क का हमने अभी ऊपर देखा था, क्या था, एम आर स्क्वायर एल्फ़ा था। अब ये m1r1 स्क्वायर एल्फ़ा हो गया। इस पे फिर क्या है, m2r2 स्क्वायर एल्फ़ा, इसका फिर m3r3 स्क्वायर एल्फ़ा, और ये जो लास्ट वाली है mn अल्फ़ा, ये अभी हमने ऊपर इसका फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब अल्फ़ा मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि अल्फ़ा जो है ना, जब ये बॉडी रोटेट करता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी तमाम पॉइंट्स की सेम होती है, लेकिन हाँ तमाम पॉइंट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, एम आर स्क्वायर सेम नहीं है, क्योंकि देखो ये m1 है, इसकी r जो है बड़ी है, m3 की r छोटी है, सही है, और इसकी r फिर और भी छोटी है। यहाँ पे हर पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, तो मतलब मास, पॉइंट मासेस भी डिफरेंट हो सकते हैं और इनकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तमाम पॉइंट्स का सेम है, इसलिए हमने वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अल्फ़ा को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1r1 स्क्वायर, और यहाँ पे m2r2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे m3r3 स्क्वायर, और अप टू mnrn स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखें, हम इसको समेशन की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। समेशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे शो करेंगे, हम जो है, यानी ये देखो, ये m1 m2 m3 इस सब की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, mi करेगा। अब i कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है n तक, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है कहाँ तक, n तक। इसी तरह ये जो r1 r2 r3 है, इन सब की रिप्रेजेंटेशन फिर कौन करेगा, i करेगा, ठीक है, ri। तो देखें
अब यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है, इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसका मतलब है समेशन। ये क्या करता है, जब आप इस सिंबल को अप्लाई करते हो तो आप ये 1 से लेकर n तक ये चीज़ें लिखोगे दरमियान में प्लस के निशान के साथ। यानी ये जब अप्लाई हो जाता है, खुल जाता है, तो वापस ऊपर वाली चीज़ बन जाती है, क्योंकि आपने MR लिख देना है और उसके साथ ये आई की जगह 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक लिख देना है और दरमियान में सम लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है समेशन फॉर्म हो गया किस चीज़ का? इस फॉर्मूले का, और अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे फिर से वही बात कि टोटल टॉक डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे? अल्फ़ा पे, और ये वैल्यू जो है ऐसा कांस्टेंट, क्योंकि तमाम पॉइंट मासेस भी कांस्टेंट है और इनकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी में डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है कांस्टेंट रहता है। सही है। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये i से लेकर 1, i इज इक्वल टू 1 अप टू n mi r i स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से शो करते हैं। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। क्लियर हो गया? तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी भी पढ़ी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने समझ ली। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसकी मतलब अब देखो डिफरेंट मासेस की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमारे पास अगर दो बॉडीज़ ऐसे बॉडीज़ हैं, ये एक बॉडी है और ये दूसरी है। ठीक है, ये जो है रिंग की तरह है और ये जो है सॉलिड है। सही है, मतलब ये एक डिस्क है, इसको डिस्क बोलते हैं और इसको रिंग बोलते हैं या हूप बोलते हैं। सही है, तो अब देखो इसकी दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है। सपोज़ करते हैं कि इनकी मास सेम है, ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फिर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सही है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए यहाँ पे जो मासेस है सारी मतलब तमाम पॉइंट्स की मासेस जो है किस चीज़ पर है? किनारों पे है। ये देखो, ये रिंग मैंने वैसे सही नहीं बनाई है, मतलब आप अगर सही बना देंगे तो तमाम जो पॉइंट्स हैं वो किस चीज़ पर है? वो एजेस पर है, वो जो है आउटर सरफेस पर है, मतलब आउटर जगह पर है। सही है, तमाम की डिस्टेंस सेंटर से क्या है? सेम है। ठीक है, तो सबकी डिस्टेंस सेम हुई, सबका आर सेम है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? I इज़ इक्वल टू MR स्क्वायर। ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, ये पॉइंट जो है इतने डिस्टेंस पर है, लेकिन ये जो अंदर की तरफ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये इतनी छोटी डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट इस डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट इस डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट इस, मतलब हर पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंस पर है। कुछ तो आपको पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब है, मतलब उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, और कुछ पॉइंट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो एवरेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है ना पूरी बॉडी का, वो निकलता है ½ MR स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, यानी ये अपनी मोशन को ज़्यादा मेंटेन रख सकता है तो, और रेस्ट को भी ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन रख सकता है। तो इसको घुमाना थोड़ा क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि इसको घुमाने के लिए आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। सही है, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा अपनी एंगुलर वेलोसिटी को रेजिस्ट कर सकता है, लिहाजा इसको घुमाना मुश्किल होता है। इसको घुमाना आसान होता है क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसमें चेंज लाना आसान है। ये घुमाना आसान होता है और इसे घुमाना मुश्किल होता है। ये ज़्यादा वेलोसिटी से घूम सकता है और ये कम वेलोसिटी से घूम सकता है। सही है, इसकी एक और मिसाल आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप 2 रॉड्स ले लें। सही है, एक रॉड ऐसी ले कि अंदर से क्या हो? भरा हुआ हो। सही है, और एक जो है बांस की तरह जो है अंदर से खोखला रॉड हो। सही है, अंदर से होलो हो बांस की तरह, लेकिन दोनों की मास कितना हो? सपोज़ करते हैं 1 kg हो। सही है, अब ये अंदर से खोखला है, खाली है, होलो है, और ये रॉड जो है अंदर से सॉलिड है, भरा हुआ है। अब आप इसको घुमाओगे दोनों को। सही है, तो आपको घूमने में जो है, घुमाने में आप जब इसको घुमाओगे, ये जो रॉड है ना जो अंदर से खाली है बांस की तरह, ठीक है,
यहाँ पे तमाम पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप ऐसे घुमाते हो या ऐसे घुमाते हो, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंसेस इनकी अलग है। यहाँ पे जो है मतलब इनकी अलग एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मासेस जो है वो ज़्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब है, कुछ दूर है, सही है। तो ये वाला रॉड घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है और ये वाले रॉड घुमाना आसान होता है, सही है। तो बहरहाल कुछ बॉडीज़ हमारी बुक में गिवन है। एक हमारी बुक में स्फेरिकल बॉडी है। ये जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ ml² है। और अगर एक स्फेयर हो, स्फेयर जैसे मतलब फुटबॉल वगैरह जैसी शेप हो, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या होती है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर होती है 2/5 mr², ठीक है। तो बहरहाल ये हमारी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन रही है। आगे भी हम शायद मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में इसको अप्लाई करें, तो इस चीज़ को जो है दोबारा से आप देखें, अच्छी तरह से नोट करें, ताकि आगे फिर आपको दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।